हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। तो अंतिम पेपर हमारा बचा हुआ है कक्षा 12वीं हिंदी का। बातें बहुत सारी करनी है आप लोगों से, कॉलेजेस के बारे में, कौन सी ब्रांच आपको लेनी चाहिए, कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, एमपी में इस टाइम पे क्या हालात है, और आपकी जो सीनियर्स हैं जिन्होंने कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है उनके रिव्यूज क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग एक बार हिंदी का पेपर दे दें, उसके बाद हमारे पास बहुत सारा समय बचा रहेगा, उसमें हम लोग यही करेंगे। चलिए, तो महत्वपूर्ण पत्र लेखन हो गए, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, चाहे आवेदन पत्र हो, बधाई पत्र हो, ये सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में आपको महत्वपूर्ण निबंध भी मैं बताने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश बोर्ड में अभी तक के इतिहास में ये निबंध पूछे गए हैं, 1 से लेकर 16 तक ये, और फिर 17 से लेकर 22 तक ये। आपको सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनके कुछ फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट पढ़ के चले जाओ। हिंदी में आपको मन से लिखना आना चाहिए, और मन से लिखने में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। मेरे खुद के हिंदी में 95% थे। बहुत सारी चीजें हमने मन से लिखी थी, क्योंकि यार हिंदी का सब्जेक्ट होता है जहां पे हम लोग हर एक चीज रट नहीं सकते। रटोगे तब भी आप नहीं रट पाओगे। हिंदी का मतलब ही क्या है, फिर हमारी मातृभाषा है भैया। चलो, तो जितने भी प्रश्न आपने ऊपर देखे, 22 प्रश्न देखे हमने, तो 1, 3, 17, ये तीन प्रकार के, ये तीन प्रश्न जो रहेंगे वो एक ग्रुप में क्लासिफाई हो रहे हैं हमारे पास। मतलब इस प्रकार का पैटर्न आपके लिए रहेगा। अगर ये पैटर्न आपने पढ़ लिया तो आपके लिए प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हो जाएगा। पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, द्वितीय प्रति, आवेदन पत्र रूपरेखा सहित आपको ये मिल जाएगा। प्रश्न देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। इस प्रकार से आपको सेम एज इट इज लिख के आना है। क्या देख रहे हो आप लोग सभी? पढ़ के देख लो एक बार यार, बहुत सिंपल है। बाकी मन से भी लिख सकते हो, बहुत सारे बच्चों को आता है मन से लिखना, लेकिन एक बार देख लो, निहार लो इसको एक बार। चलो आगे हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी की। यहां पे आते हैं हमारे पास प्रश्न नंबर 2, 4, 10, 22। बधाई पत्र, प्रतियोगिता, प्रथम श्रेणी, पत्रिका, रूपरेखा, संबोधन, शुभकामना, घटना, प्रशंसा, भविष्य कामना और समापन। ये फॉर्मेट आपको लेके चलना है। प्रश्न देख लो आप लोग एक, अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना प्रकाशित होने पर बधाई पत्र लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपने बधाई पत्र लिखेंगे अपने मित्र को। चलो उसके बाद ग्रुप सी हमारा देखेंगे। ग्रुप सी, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, द्वितीय प्रति, आवेदन पत्र। लेकिन ये है 8, 12 और 18 के लिए। 8, 12, 18 प्रश्न आप लोग देख लेना, ऊपर मैंने आपको बताए थे, वो इस प्रकार से लिखना है। ये क्या है भैया? आमंत्रण पत्र है। अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। इस प्रकार से रहने वाला है। चलो ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, हाँ, जल आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र। 7, 11, 19वें नंबर के प्रश्न हमारे यहाँ पे कंप्लीट होंगे। 7वां नंबर का प्रश्न हमने यहाँ पे ले रखा है उदाहरण के लिए, नगर निगम के निगमायुक्ति को नियमित जल आपूर्ति कराने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। नगर निगम को आपको पत्र लिखना है, किसके लिए? आपको जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ये लो, देख लो इसको एक बार, निहार लो इसको भी। चलो उसके बाद और क्या है? ग्रुप ई हमारे पास है, जहां पे 5वां और 9वां प्रश्न हमारे पास आएगा। बहुत सिंपल, जो हमेशा करते आ रहे हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रबंध हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखना है। यहाँ पे जरूर ध्यान रखना किसको लिखना है, जिलाधिकारी को लिखना है आपको। चलो और क्या है? और हमारे पास अगला पैटर्न है जो कि ये रहा, सफाई संबंधी शिकायत। 13वां और 21वां प्रश्न यहाँ पे हमारा कवर हो रहा है। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ के देख लो जिसको पढ़ना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न ये रहेगा, भावनात्मक निजी पत्र। इसमें 6ठा प्रश्न, 14वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, 20वां प्रश्न कवर हो रहा है हमारा। परीक्षा की तैयारी की जानकारी हेतु जानकारी देते हुए पिता को पत्र लिखिए। परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को पत्र लिखिए। ये रहेगा आपके लिए, इसको देख लो। पत्र लिखना है, ध्यान रखना, पत्र। चलो ये हमारे कंप्लीट हो गए, ये हमारे पत्र लेखन कंप्लीट हो गए। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण निबंध की। तो यहाँ पे आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते हो यार, सब कुछ आपको मैंने परोस को दे दिया है। 23 में, 24 में, 25 में, अभ्यास पत्र में, अर्धवार्षिक में, 23 में, 24 में, सैंपल पेपर में, अभ्यास पत्र में, त्रैमासिक में। इसमें से आप लोग टॉप 3, 4 करके चले जाओ। लेकिन मैं ये बोलूंगा यार कि एक बार सभी को पढ़ के चले जाना, सभी को एक एक थोड़ा थोड़ा बड़े पढ़ के जाना। 5-10 मिनट जितना भी आपके पास हो, फटाफट फटाफट रीडिंग लगा लेना, सभी की रीडिंग लगा लेना।
क्योंकि यहां पे आप लोग देखेंगे बार बार ही चीजें रिपीट हो रही है, तो हो सकता है एमपी बोर्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे। अभी हमने प्री बोर्ड एग्जाम में देखा था, खेलों का महत्व आया था, खेलों का महत्व आया था। तो मैं आपसे बोलूंगा सब आप लोग पढ़ो, एक बार सब पढ़ लेना। चलो इसके बाद देख लो, ये लो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन पढ़ना है क्या, ये लो यहां से पढ़ लो, ये खत्म हो गया। दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व पढ़ना है क्या, और हाँ एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, रुको 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 रुको, ये जरूर, ये सबकी याद करके चले जाना, रूपरेखा सभी की याद करके चले जाना। हमारे पास है ही कितनी यार, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 से 6 निबंध है, 5 से 6 निबंध है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये लो। इनकी सबकी रूपरेखा जरूर पढ़ लेना एक बार, कम से कम इतना तो पढ़ सकते हो, इतना ही पढ़ लेना, फिर तो आप लोग लिख दोगे मन से, मुझे पता है। ये लो दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, ये रहा आपके लिए। भैया पूरा दिखाओ यार, ये लो। हम्म, ये लो। फिर हमारे पास कंप्यूटर का महत्व जीवन में, कंप्यूटर की आवश्यकता, ये पढ़ लो। फिर यहां से नहीं देखा क्या, ये लो। फिर हमारे पास नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता अभियान, ये देख लो। ये बहुत सिंपल है, छोटा सा लिखा, लेकिन आप इसको और बड़ा लिख सकते हो, बाकी इतना भी लिखोगे तो काम हो जाएगा एंड एंड में। तो फिर है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इसको अच्छे से पढ़ लेना। खेलों का महत्व प्री बोर्ड में आया था, ध्यान रखना, ये लो। तो इस प्रकार से सारे हमारे पास पत्र लेखन और इंपॉर्टेंट निबंध कवर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई नीड नहीं है। हिंदी का पेपर है यार, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर आपका इजी आएगा, आप सबके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं हिंदी। चलिए और बताइए और क्या लेके आए आपके लिए हिंदी क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।